नमस्कार। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी को नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य यहाँ पर दिल्ली में भी अब अस्तांचल की ओर बढ़ रहा है। सूर्य देवता भी कहीं अब अपने रास्ते पे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आप देख रहे होंगे हवाई जहाज भी उड़ रहा है। ये जीवन चक्र है, ऐसे ही चलता रहेगा, उड़ता रहेगा जहाज भी, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा और ये समय भी बदलता रहेगा। इस कालखंड में आप और हम एक समय इस धरती पर आए और आप लोग इस नए संचार माध्यम से मिले, एक दूसरे से हम लोग परिचित हुए। हम आपने सामने न भी मिले होंगे, लेकिन YouTube चैनल देख के आपको भी लगता होगा कि हाँ, इस व्यक्ति को हम जानते हैं। आशा करता हूं कि यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली लाएगा, समृद्धि लाएगा, आपके यशोगान को बढ़ाएगा। लंबे समय से सोच रहा था कि अपने चैनल में मैं कुछ अपने बारे में ही बताऊं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन है, क्या है। वैसे तो हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से मिलते ही रहते हैं। आप लोगों का सबसे पहले तो आभार कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हिमालय लोग YouTube चैनल को आप सभी का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और इसने हिमालय की सीमा से ये बाहर भी निकला है, ये देश विदेशों तक पहुंचा है और लगभग सभी जो महाद्वीप है भारत के अलावा और भी जो देश विदेश सब जगह पहुंचा है। और वहां से भी जो मुझे ईमेल से मिलते हैं मैसेज, उनमें आप लोगों का जो स्नेह प्यार मिलता है, उसके लिए आप सभी का आभार। सबसे पहले तो आप सभी को एक बार फिर से नया साल मुबारक, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। अब थोड़ा सा अपने बारे में यही कि मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में हूं। लंबे समय से मैं पत्रकारिता में रहा हूं। मूलतः मैं हिमालय प्रदेश उत्तराखंड का रहने वाला हूं। वहीं से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। बीएससी तक मैं पीसीएम ग्रुप से रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। लाइस्टोन जहरी खाल से मैंने बीएससी की थी। उससे पहले मैं अपने ब्लॉक रिकनी खाल और सिद्ध खाल से मैंने 10th और 12th किया था। फिर मैं देहरादून चले आया था। देहरादून के डीवीएस कॉलेज से मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी की थी, गणित में एमएससी। और फिर मैं दिल्ली चला आया गया। वैसे तो मुझे 2 जगह लेक्चरशिप मिल रही थी मैथमेटिक्स में। उन दिनों टीचर्स की कमी भी होती थी, मैथ से कम पढ़े लिखे लोग होते थे, लेकिन टीचिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। इच्छा नहीं, मैं खुले आकाश में जीना चाहता, उड़ना चाहता था, दुनिया को देखना चाहता था। मैं दिल्ली चला आया। एक संघर्ष का दौर शुरू हुआ। फिर मैंने भारतीय विद्या भवन से मास कॉम, जिसको कहते हैं पत्रकारिता में, डिप्लोमा कोर्स किया था 1 साल का। और फिर मैं पत्रकारिता की तरफ चले गया, बढ़ता गया। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की जनसत्ता में मैं आया 92 में। उसके बाद फिर मैं सहारा में पहुंचा, राष्ट्रीय सहारा। फिर मैं अमर उजाला रहा, दैनिक ट्रिब्यून रहा, चला गया। मैं दिल्ली के सिटी रिपोर्टर भी, रिपोर्टिंग का हेड भी रहा, ब्यूरो चीफ भी रहा और लगभग सब पॉलिटिकल पार्टियां मैंने देखी, चाहे लोकल की हो चाहे ब्यूरो की देखी। संभवतः कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने कवर न की हो। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विधानसभा, पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, पार्लियामेंट के दोनों सदन, खासतौर पर मैंने लोकसभा कवर की, लेकिन राज्यसभा भी सब मैंने कवर की। और सेंट्रल हॉल का भी मेरे पास रहा। राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी थे, उस जमाने में पार्लियामेंट के साथ ही राष्ट्रपति भवन की खुद रिपोर्टिंग की। पीएमओ हो या मैक्सिमम मिनिस्ट्री भी की मैंने। विधानसभा मैंने बताई दी थी। यानी रिपोर्टिंग में कोई ऐसा सेक्ट नहीं रहा जिसको मतलब सेक्शन जो मैंने कवर नहीं किया हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट फ्रंट हो, थर्ड फ्रंट हो, ये सब कवर किया मैंने। इसके अलावा मन वहां से भी आगे निकल गया। क्या किया जाए, क्योंकि मैं उस तरह का पत्रकार नहीं रहा कि मुझे पद मिले, मैं एडिटर बनूं या ऐसा नहीं। मैं ज्ञान की तलाश में भटकता रहा। इस दौरान मैंने किताबें लिखी, 6 किताबें आई है मेरी। 2 कविता संग्रह भी हैं और एक तो उत्तराखंड आंदोलन स्मृति का हिमालय, जिस आंदोलन में हम लोग भी शामिल थे। एक मैंने लखेड़ा वंश पे लिखी, हम लखेड़ा की ये सरनेम कैसे आया, कैसे बना वगैरह सब किया हमने।
क्योंकि हमारा पुस्तैनी गांव लखेड़ी गांव है चमोली में, और हमारे जो प्रथम पुरुष थे वो वीरभूम बंगाल से आए थे, और हमारी जो दादी थी, प्रथम दादी, वो डिम्मर परिवार से थी, जो कि आदि शंकराचार्य के साथ यह आए थे, जो ब्राह्मण उनके साथ आए थे 72, उनमें वो शामिल लोग थे, जो कि आज भी बैजनाथ मंदिर में एक पुजारी के ग्रुप में वो भी शामिल होते हैं। खैर ये यात्रा चलती रही, किताबें हुई। उसके बाद जब मैंने फिर एमए किया मॉस्को में, फिर मैंने पीएचडी भी की। इसके अलावा भी कई डिप्लोमा लिए, डिग्रियां ली, बहुत ऐसे चलता रहा, छोटे मोटे करते रहे। किताबें भी, एक मेरी जो लोकलाइजेशन ऑफ न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्रों का या समाचारों का स्थानीयकरण, उस पर भी एक किताब आई। एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पे भी मेरी किताब आई, जो कि भारत के किसी जर्नलिस्ट ने जो रिपोर्टिंग करता रहा पार्लियामेंट, उसकी पहली किताब है। ऑफिसर्स ने तो बहुत लिखी थी। ये 4 किताबें मेरी एकेडमिक है। 2 मेरी कविता संग्रह, नदियों के गीत। आपने देखा होगा जो लास्ट में गीत बनता है कि हिमालय में तेरे हैं तू, गीत गाएंगे नदी, वो मेरा ही लिखा है। इसके अलावा जो आप टाइटल सॉन्ग सुनते होंगे, हम पहाड़ वाला है मेरे बुरा सा, वो भी मेरा लिखा है। और बस यही से यात्रा शुरू हुई, यूट्यूब में भी आ गया। लेकिन फिर इधर मैंने टीचिंग पकड़ ली, यानी मैं अभी उसका मैं फिर बताऊंगा, उम्मीद करो नए साल में, कि मैंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। और ये भी कह सकता हूं कि आप मुझे एक प्रोफेसर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उसका खुलासा बाद में करूंगा। अभी तो मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर अच्छा लगता है मुझे। और एक और बात, यही सफर यहाँ इसलिए शुरू हुआ हिमालय लोक का, कि जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा कि यानी पहले भी, वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ के भारत की किताबें, इतिहास की किताबें, पाठ्यक्रम में जो था उसमें हिमालय के बारे में कुछ है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ है नहीं। ऐसा कैसे हो गया? एक खास विचारधारा के लोगों ने जो किताबें लिखी वो पढ़ाई जाती रही, जिसमें कि हमारे जो शहीद लोग थे, बलिदानी लोग थे, उनको आतंकवादी तक लिखा गया था। ऐसी मानसिकता की यहाँ किताबें होती थी। तभी ऐसा है कि यार हिमालय की हिस्ट्री जितना भी मैं दे सकूं किसी भी तरीके से मैं देना शुरू किया। इसीलिए हिमालय लोग है। और मुझे अच्छा लगा कि नेपाल में ये चैनल बहुत अच्छा पॉपुलर हुआ। भारत और विश्व भर के लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि नेपाल के लोगों के बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। नेपाल के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, और एक बार जिससे मिल जाए, जिसके प्रति उनका मन कि हाँ ये व्यक्ति है, उसके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। उनकी छवि सिर्फ आप बहादुर यहीं तक मानिए। क्यों मानते हैं इतना ही? आपने गोरखा रेजिमेंट तो सुनी होगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम हो या भारत की सीमाओं की रक्षा हो, उसमें नेपाल मूल के लोगों ने बहुत योगदान दिया है। बात और कहूं कि नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, ईमानदार, सच्चे और जान देने के लिए तैयार रहने वाले लोग। ऐसे लोगों को, भारत के लोगों को खोना नहीं चाहिए। जैसे कि पॉलिटिकल बातों से मामला खराब होता रहता है। जितना आप उनको प्यार देंगे उतना ही आपको बदले में दुगना प्यार मिलेगा। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने हिमालय के अलावा, वैसे मेरा हिमालय में साफ कर दूं, मेरा हिमालय सिर्फ उत्तराखंड या नेपाल तक नहीं है। मैंने शुरुआत इसमें जरूर की क्योंकि वहां तक मेरी जानकारी थी। फिर मैं इधर हिमाचल की तरफ बढ़ा, जम्मू कश्मीर गया, मैं हिंद कुश तक मेरा हिमालय है। मैं पूरब की तरफ बढ़ा, मैं सिक्किम तक गया, नेपाल के आगे। सिक्किम से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ा, और इसके अलावा मैंने हिमालय से मैदानों की तरफ भी उतरा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इधर जो भी वीडियो बनी, मेरा एक रहता है, आप कहते होंगे कि जाति के बहुत वीडियो बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक हिस्ट्री बोलता हूँ, बस सिर्फ हिस्ट्री याद जो सामने है। मुझे मेरे जितने भी ये कह सकते हैं सूत्र हैं या जितने मेरे पास संसाधन है, उससे जो मुझे मिलता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और जितनी भी जानकारी होती है उसमें इजाफा तो होता ही रहता है, हमेशा उसका कोई सीमा नहीं है। तो मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं अपनी जड़ों को, जो भी जानकारी है उसको सामने रखूं। और अब भी मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मेरी जो दायरा है वो और मैं बढ़ाऊं। मैं पूरे भारत की तरफ आगे बढ़ूंगा। इसके अलावा मैं तिब्बत, आगे नॉर्थ, ये कई जहां भी विश्व भर की सभ्यताओं की मैं जानकारी सामने रखूंगा, रखता भी रहा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, वो है सत्यमेव जयते यानी STV है,
उसको मैं समाचारों का विश्लेषण देता हूं। और उसमें मैंने साफ कहा है, आपने देखा होगा कि चाहे चैनल हो या बड़े बड़े यूट्यूबर, वो एक पक्षीय बात करते हैं, एक आदमी की ढूल पीटते हैं। उनकी सारी वीडियो या तो सत्ता पक्ष के पक्ष में है या खिलाफ है, यही है, दो खेमों में बैठे लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पता है बीच के भी लोग हैं जो ये सत्य को जानना चाहते हैं। इसलिए मेरे उस चैनल में यदि आप सोचते हैं कि ये किसी एक पार्टी के पक्ष में बोलेगा, दूसरी का खिलाफ करेगा, हमेशा बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। और मैं पहले ही साफ कह चुका हूं, मैं खूंटे से बना नहीं हूं, मैं एसटीडी की बात कर रहा हूं, उसको भी देखिएगा। और इसके अलावा एक और मेरा धर्म बुक, मुझे आध्यात्म, धर्म और अपनी संस्कृति से बहुत लगाव है, प्रेम है। मैं चाहता हूं मैं उसमें भी दूं, थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं बहुत कुछ दूंगा। और अंत में एक और बात कि इस चैनल में या इन तीन चैनलों में आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं क्या चीजें दूं, खासतौर पर हिमालय लोग में मुझे क्या कुछ देना चाहिए, नयापन करना चाहिए, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और वैसे मेरा ईमेल भी है, ईमेल में आपको मैं दे दूंगा, या वैसे ये लिख बोल भी देता हूं, DRHC लखेड़ा LAKHERA DRHCLAKHERA@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अंत में एक बात, फिर आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का यही प्यार, दुलार, स्नेह, सहयोग मुझे मिलता रहेगा, मेरे चैनल में मिलता रहेगा। और मेरा चैनल और ग्रो करेगा, और ये तभी ग्रो करेगा जब आपका स्नेह प्यार मिलता रहेगा। पर एक और बात कि चैनल को यदि आप आर्थिक सहयोग देंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इससे मेरे और संसाधन आएंगे, मैं अच्छी अच्छी जानकारियां या मैं रिसर्च करके आपके सामने देता रहूंगा। तो अंत में एक बात फिर कि मेरे चैनल को यदि आप ज्वाइन करें तो ये भी बहुत मेरे लिए सुखद एक बात होगी, क्योंकि बिना संसाधनों के कोई भी चैनल सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए यदि आप इसको कुछ सहयोग भी कर सके, आर्थिक सहयोग, तो आप लोगों का धन्यवाद। मिलूंगा जल्दी नई नई गाथाओं के साथ नए साल में आपके सामने। लेकिन नए साल के लिए वीडियो आपके लिए है, और आपका स्नेह मुझे मिलता रहे। इन्हीं आशा आकांक्षा के साथ एक बार फिर आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।